नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हम मानेंगे पहले इसमें क्रय मूल्य जो पूछा गया है उसको मान लेते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये हम क्रय मूल्य मानते हैं। तो क्या हुआ आगे, 10% हानि पर बेच दिया तो हानि कितनी हो गई? यदि हम हानि निकालते हैं तो 100 का 10% 10 रुपये ही हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 100 रुपये में से हम 10 रुपये माइनस करते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य आता है 90 रुपये। तो ये है हमारा पहला विक्रय मूल्य। दूसरा हम आगे देखते हैं, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो 20% कम खरीदा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 20% कमी होने पर 20% कमी होने पर जैसे पहले उसने क्या खरीदा था, 100 रुपये में खरीदी थी। पहले अगर 100 रुपये में खरीदी थी तो उससे 20% हम कम कर देंगे तो हमारा नया क्रय मूल्य आ जाएगा 20%। 100 में से 20 माइनस कर लेते हैं, 20% 20 ही होगा। तो हमारे पास 80 रुपये नया क्रय मूल्य आ गया है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? नए विक्रय मूल्य में क्या होगा? नए विक्रय मूल्य में इसने दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ हो जाता। तो लाभ के लिए हम विक्रय मूल्य का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत और नीचे आ जाएगा 100। तो हमारा नया विक्रय मूल्य बनेगा, क्रय मूल्य था हमारे पास 80 रुपये और लाभ हो गया हमारा 40% और नीचे आ जाएगा 100। तो ये जो संख्या बनती है ये बनेगा हमारा 80, 140, 100 प्लस 40 करते हैं तो 140 और नीचे आ गया 100। तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 14 अट्ठे 112 रुपये हमारा नया विक्रय मूल्य बन गया है। नया विक्रय मूल्य बनने के बाद हम देखते हैं हमारा जो पहला विक्रय मूल्य था 90 रुपये है और दूसरा विक्रय मूल्य 112 रुपये है। तो दोनों में क्या अंतर है, कितने रुपये अधिक बिकता है ये? एक 112 में से हम 90 रुपये माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 22 रुपये। तो दूसरी बार में 22 रुपये अधिक बेची गई है। तो इसने क्या कहा है, दूसरी बार में 55 रुपये अधिक बेचता, 55 रुपये में अधिक बेचा जाए तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो जैसे हमारा यहाँ अंतर आया हुआ है 22 रुपये। यदि अंतर 22 रुपये है, यदि अंतर 22 रुपये है तो हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपये।
यदि अंतर 1 रुपया है तो क्रय मूल्य होगा 100/22, कम हो जाएगा ये। तो उसके बाद यदि अंतर 55 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो 100/22 आया हुआ है उसको हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 11 की टेबल में 11 दूनी 22 होता है और 11 पंजे 55 होता है, और 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 50। 50 और 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर बन जाएगा 250 रुपये। तो हमारा जो आंसर बना है क्रय मूल्य 250 रुपये बन गया है। तो 250 रुपये हमारे पास ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। धन्यवाद।